चलिए हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बाय मास्टरमाइंड बाय चंद्र सर। चलिए 8 क्लास का 7वां चैप्टर लेकर आए हैं, किशोर अवस्था की और 8वां चैप्टर अध्याय 7 8 क्लास का। चलिए क्वेश्चन बताएंगे फिर आंसर बताएंगे। शरीर में होने वाले परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो अंतरस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ को क्या नाम है? इसका आंसर देखो, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतरस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ के नाम हार्मोन है। ये रासायनिक संवेद संदेशवाहक होते हैं जो एक कोशिका या ग्रंथ से दूसरे कोशिका या ग्रंथ में संकेत पहुंचाया करते हैं। चलिए एक कंप्लीट हो गया, दूसरा क्वेश्चन आंसर देखते हैं। किशोर अवस्था को परिभाषा कीजिए। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाते। किशोर अवस्था 11 वर्ष की आयु के आसपास शुरू होती है और 18 या 19 वर्ष की आयु तक रहती है। ये लड़की में पाया जाता है किशोर अवस्था। चलिए हम 3 नंबर देखते हैं क्वेश्चन आंसर। ऋतु अस्तवा ऋतु अस्तवा क्या है? वर्ण कीजिए। स्त्रियों में जनन अवस्था का प्रारंभ यौवन आरंभ 10 से 12 वर्ष की आयु में हो जाता है और तथा यह सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। यौवन आरंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल में पर किसी एक अंडाशय द्वारा निषेचित होता है और इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है जिसके वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्म नज को ग्रहण कर सके और जिसके फलस्वरूप गर्भाधारण होता है। और यदि अंडाणु एक निषेचन नहीं हो पाता है कि स्थिति के अंडाणु तक गर्भाशय को मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिका से सहित निस्तारित हो जाता है और इसे स्त्रियों का रक्त स्त्राव होता है। इसे ऋतु स्त्राव कहते हैं। ऋतु स्त्राव लगभग 28 से 30 दिनों तक एक बार होता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आंसर देखते हैं। 3 नंबर कंप्लीट हो गया। यौवन आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को सूची बनाइए। यौवन आरंभ होने के दौरान लड़कों के लड़कियों के समान परिवर्तन होता है। लंबाई में अचानक वृद्धि, शरीर की आकृति में परिवर्तन, स्वर्ण एवं परिवर्तन। लड़कियों का स्वर्ण उच्च रत्व वाला होता है जब लड़कों का स्वर्ण गहरा होता है। स्वेद का तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि है। जनन अंग परिपक्व होने लगते हैं और गौण लैंगिक लक्षण होते हैं। चलिए इसका सबका आंसर यहाँ दिया है नीचे में। यौवन आरंभ होने का दौरान लड़कों का परिवर्तन, लड़कों में चेहरे पर बाल उगने लगते हैं अर्थात दाढ़ी मूछ आने लगते हैं। लड़कों को सीने बगल एवं जांघ के ऊपर पर भाग अथवा प्यूबिक भी बाल आ जाते हैं। आवाज गहरी हो जाती है, मांसपेशियां विकसित होती है और कंधे चौड़े हो जाते हैं, वजन वृद्धि हो जाती है। चलिए इन लोग का क्या क्या होते हैं 4 नंबर और यहाँ दिया है, देखिए। यौवन आरंभ के दौरान लड़कियों को परिवर्तन, स्तनों का विकास का वृद्धि और लड़कियों में भी बाल की जांघ के ऊपर की भाग पर अथवा प्यूबिक क्षेत्र में बाल आ जाते हैं। कुल्हों द्वारा श्रेणी क्षेत्र चौड़ा होता है और ऋतु चक्र की शुरुआत होती है। कुल्हों को आसपास वसा का जमाव होता है। चलिए 5 का देखते हैं आंसर। यहाँ क्या चीज का देखते हैं? 5 का देखते हैं आंसर। यहाँ दो कॉलम वाली एक सारणी बनाइए जिसके अंतरस्रावी ग्रंथियों को नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के द्वारा दर्शाए गए हैं। अंतरस्रावी ग्रंथि और अंतर्विहित हार्मोन। पीयूष किससे होता है? वृद्धि हार्मोन। थ्राइड, थ्राक्सिन
एंड्रिनल, एंड्रिनेलिन और अग्नाशय और इंसुलिन। वृषण, टेस्टोस्टेरोन, अंडाशय एस्ट्रोजन एवं प्रोस्टेरोन। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आइए, लिंग हार्मोन क्या है? उनका नामकरण एक प्रकार के किया गया, उनके प्रकार बताइए। चलिए इसका आंसर, हार्मोन जो गौण लैंगिक लक्षण का गठन करते हैं उन्हें एक्स के हार्मोन कहा जाता है, और सामान्य तौर पर हार्मोन रक्त प्रवाहन में जारी होने का तुरंत काम करते हैं, और लैंगिक हार्मोन अलग क्योंकि बाद में काम करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे प्रजनन के लिए शरीर में तैयार होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, काम करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे प्रजनन के लिए शरीर तैयार हो जाते हैं। लिंग हार्मोन के विकास को मूलभूत परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है और गौण लैंगिक लक्षण के विकास को प्रोत्साहित करते हैं। और वृषण, अंडाशय प्रजनन अंग दोनों यौवन आरंभ के दौरान पीयूष हार्मोन द्वारा उत्तेजित होते हैं, और यही कारण है कि इन लिंग हार्मोन कहा जाता है। लिंग हार्मोन के प्रकार, पुरुषों को वृषण में पैरूस हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन करता है, और यह हार्मोन प्राथमिक और गौण लैंगिक लक्षण के विकास और रक्षक और शुक्राणु के उत्पादन में मदद करते हैं। स्त्रियों को अंडाशय प्राथमिक और लैंगिक लक्षण के जिम्मेदारी को एस्ट्रोजन एवं प्रोस्टेरोन स्राव करते हैं। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। 7 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है। सही विकल्प चुनिए। किशोर को सचेत रहना चाहिए, वह क्या खा रहे हैं, क्यों? उचित भोजन के उनके मस्तिष्क का विकास होता है। शरीर के तीव्र गति को होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। किशोर को हर समय भूख लगती रहती है। किशोर के स्वाद कलाएं ग्रंथियों में भली भांति विकसित होती है। सात का देखिए खो का आंसर, स्त्रियों को जनन आयु को काल आरंभ उस समय होता है जब उसके तृतीय स्त्राव का प्रारंभ होता है। स्तन विकसित होना आरंभ करते हैं। शारीरिक प्रारंभ वृद्धि होने लगती है। शरीर की लंबाई बढ़ती है। निम्नलिखित में कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है? चिप्स, नूडल्स, कोक, रोटी, दाल, सब्जियां, चावल, नूडल्स, बर्गर और शाकाहारी टिक्की चिप्स की लेमन पिए। अरे चलिए 7 का यहाँ आंसर दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिए। किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं, क्यों? और दूसरा, शरीर के तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। स्त्रियों को जनन आयु काल का प्रारंभ उस समय होता है जब उसके और तृतीय स्त्राव प्रारंभ होता है। और गो नंबर, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वित है? और रोटी, दाल, सब्जियां। इतने ही क्वेश्चन है 7 का, अगर आप लोग जानते हैं तो बना लीजिएगा, बस इतने ही है। चलिए 8 क्लास को देखते हैं। 8 क्लास में क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित पर टिप्पणी को लिखिए। पहला नंबर रेडॉप्स एप्पल, दूसरा क्या है? गौण लैंगिक लक्षण, तीसरा कौन सी? गर्भस्थ शिशु के लिंग निर्धारण। क्या है? 1 नंबर एडम्स एप्पल, गले के सामने की और सुस्पष्ट उभरे भाग को एडम्स एप्पल कठामनी कहते हैं। लड़कों में यौवन आरंभ के समय स्वर्ण यंत्र अथवा लैरिक्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है तथा स्वरण यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। इससे लड़कों की आवाज कर्कश हो जाती है। चलिए दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर देखिए क्या बोलता है। गौण लैंगिक लक्षण, गौण लैंगिक लक्षण के लक्षण में जो एक पुरुष की महिला के अलग करते हैं। लड़कों को चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, अर्थात दाढ़ी मूछ आने लगती है। लड़की के सीने
बलग एक जंग के ऊपर भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्रों में भी बाल आ जाते हैं और आवाज गहरी हो जाती है और मांसपेशियों में विकसित हो जाती है और कंधे चौड़े हो जाते हैं और वजन में वृद्धि हो जाती है। लड़कियों में स्तनों का विकसित होने लगते हैं, वृद्धि होने लगती है। लड़कियों में भी बाल के ऊपर भाग में अथवा प्यूबिक क्षेत्र में बाल आ जाते हैं। कुल्हों को श्रेणी क्षेत्र चौड़ा हो जाते हैं और ऋतु चक्र की शुरुआत होते हैं। कुल्हों के आसपास बसा जमाव होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 8 का 3 नंबर आंसर देखिए। गर्भावस्था शिशु में लिंग निर्धारण। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो इसको क्या कहते हैं 46 जोड़ा में 23 ऐसे 46 होता है। इसमें से 2 गुणसूत्र एक जोड़े लिंग सूत्र और जिसे एक्स और वाई कहते हैं। एक्स महिला में होता है, वाई पुरुष में होता है। एक महिला में 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि एक पुरुष में एक्स एक वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। युग्मक अंडाणु तथा शुक्राणु के गुणसूत्रों में एक जोड़ा होता है। अभिनिषेचित अंडाणु से में सदा एक एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु में 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र और दूसरे प्रकार में वाई गुणसूत्र होता है। जब एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु अंडाणु निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 एक्स गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होंगे। अंडाणु निषेचित करने वाले शुक्राणु में वाई गुणसूत्र है तो युग्मनज नर शिशु को विकसित होगा। यह निष्कर्ष निकलता है कि पिता के लिंग गुणसूत्र एक अजन्मे बच्चों के लिए निर्धारित करते हैं। चलिए 9 नंबर का देखते हैं। 9 नंबर का शब्द पहेली। पहेली वाला क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। इसका आंसर देखिए दिया है पहेली का नीचे आंसर। पहेली का आंसर देखिए, इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा, दिया है। एड्रिनल कालांतर हार्मोन एनी एंज और नालिका वाहिनी और स्वर यंत्र और लोरेक्स और एस्ट्रोएंज इसका सब दिया है। इसको भर लेने का, इसको जितना आई भर लीजिएगा। चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में क्या बोलता है, एक क्वेश्चन है, एक बना हुआ है, इसको उतार लीजिएगा। और निष्कर्ष समान आयु के लड़के लड़कियों में लंबाई समान होती है। बिल्कुल राइट बात। आज क्लास यहीं पर रखते हैं। चैप्टर 7 समाप्त हो गया है। आप एग्जाम के लिए इतना ही काफी है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आप दूसरे चैप्टर का बनाने जा रहे हैं वीडियो, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कर लीजिएगा।